आज हम बात करेंगे कि फॉग और स्मॉग में क्या फ़र्क है, स्मॉग कितनी तरह का होता है, इससे बचाव के मुमकिन तरीके कौन से हैं और इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जो स्मॉग के बढ़ने से फैल जाती हैं। फॉग हवा के अंदर आबी बुखारात हैं जो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके जम जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और जब फॉग आती है तो उस वक्त सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फॉग वाली जो हवा है या फ़िज़ा है उसमें आलूदगी नहीं होती। जबकि स्मॉग जो है उसको स्मोक फॉग कहा जाता है। ये एक शदीद यानी इंटेंस किस्म की एयर पोल्यूशन है और इसमें मुख्तलिफ़ कसाफ़तें फ़िज़ा में पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन परऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी और कसाफ़तें हैं जो फ़िज़ा में पाई जाती हैं। और जब स्मॉग शुरू होती है या जब स्मॉग हवा में आती है तो उस वक्त सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस लेने में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है। स्मॉग जो है वो दो तरह की है, और एक सल्फरस स्मॉग है और दूसरी जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग है। जो सल्फरस स्मॉग है उसमें ज़्यादा सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होता है, और वो टायरों के जलाने से या जिसमें ऐसी चीज़ें जिसमें कोयला जलता है वो फ़ज़ा में जब वो आलूदा होके जाती है तो वो सल्फरस स्मॉग बनाती है, और इसको लंदन स्मॉग भी कहा जाता है। जबकि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो एक मुख्तलिफ तरह की स्मॉग है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी सूरज की शॉ के साथ रिएक्ट करते हैं और फ़िज़ा के ऊपर एक ब्राउन रंग का जो है वो एक लेयर बना देते हैं, और उसको जो है वो ब्राउन हेज़ कहा जाता है। और ये जो फोटोकेमिकल फॉग है इसका जो रंग है फ़िज़ा का ये बदल देती है और रंग को तब्दील करके ब्राउन कर देती है। ये इसकी बिल्कुल एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा जो डिटेल में बात करना चाहूँगी वो फॉग स्मॉग से होने वाली बीमारियों के बारे में है और हम उससे बचाव किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो स्मॉग है उसके असरात फ़ौरी भी होते हैं, जिन्हें शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और इसके देर पा असरात भी होते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म कहा जाता है। अब होता क्या है कि स्मॉग की वजह से फ़िज़ा में एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लेयर है, तो ये लेयर सूरज की शॉओं को क्रॉस करके नीचे ज़मीन तक नहीं आने देती। तो जब सूरज की शॉएं क्रॉस करके नीचे ज़मीन तक नहीं आती तो क्या होता है कि यूवी रेज़ भी जो हैं वो यहाँ से क्रॉस करके नीचे ज़मीन तक नहीं आ रही। जब यूवी रेज़ भी ज़मीन तक नहीं आती तो उन यूवी रेज़ का ये काम है कि वो फ़िज़ा में मौजूद बहुत सारे वायरसेस और जरासीम, मुख्तलिफ़ तरह के बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करती हैं। जब वो ख़त्म नहीं होती तो इन्फेक्शंस जो हैं वो फ़िज़ा में बढ़ जाते हैं। तो जो इसके फ़ौरी किस्म के असरात हैं या जो शॉर्ट टर्म असरात हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो आँखों में चुभन है या इरिटेशन है। उसके अलावा जो जल्द है उसके ऊपर एलर्जी है और इरिटेशन है। जल्द पे जो एलर्जी है वो धब्बों की सूरत में भी हो सकती है, और जो इरिटेशन है उसके अलावा जल्द पे ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ गले की बीमारियाँ, गले की बीमारियों में सबसे ज़्यादा गले में खराश होगी, गले में चुभन महसूस होगी। इसी तरह नाक की बीमारियाँ होंगी, क्योंकि नाक के ज़रिए फ़िज़ा में जो कसाफ़तें हैं वो अंदर जा रही होती हैं, उनमें सल्फ़र डिपॉज़िट्स होते हैं, तो नाक की बीमारियाँ होंगी। उसके अलावा मुँह की और आँखों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होंगी, और आँखों की एलर्जी होगी, उसमें आँखों में चुभन होगी। ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि जो सल्फ़र डिपॉज़िट्स हैं जो सल्फरस स्मॉग में होते हैं वो जाके जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स बॉडी पे पैदा करते हैं, और ये इसके फ़ौरी असरात हैं। जो देर पा असरात हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो जल्द का कैंसर है, यानी स्किन कैंसर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट करते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। और स्मॉग की वजह से एक और जो नुकसान होता है वो ये है कि जो ओज़ोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, और जब वो ओज़ोन लेयर डिप्लीट होती है तो यूवी रेज़ जो हैं वो उनको ज़मीन तक नहीं आने देती। तो वो एक अगेन एक और इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट है या इसका नुकसान है। तो जो स्मॉग है वो सनती आलूदगी, गर्दो गुबार और ट्रैफिक के धुएं की वजह से फ़िज़ा में पैदा होती है, और इसकी जो है रोकथाम के लिए हम इनफरादी सतह पे इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इज्तिमाई तौर पे कर सकते हैं, और हुकूमती सतह पे भी इसकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए जा रहे हैं। इनफरादी सतह पे हम ये कर सकते हैं कि हम फसलों को आग ना लगाएं, इसी तरह जो टायर हैं उनको आग ना लगाई जाए,
और लाहौर में एक मार्केट है जिस पे शाम को जो है वो टायरों में आग लगाई जाती है। इसी तरह एक और चीज़, जो शॉपर हैं उनको आग ना लगाई जाए, क्योंकि इन तीनों के बर्न होने से जो सल्फ़र जो है वो कंटेंट एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इनफरादी तौर पे हम ये कर सकते हैं कि हम धुआं फैलाने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें, और उसके अलावा गाड़ियों की ट्यूनिंग टाइम पे करवाएं और एयर फिल्टर टाइम पे तब्दील करें। भट्टाजात के लिए हुकूमत ने एक इकदाम किया कि उनको जिग-जैग मेथडोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा जो मैं आपसे पहले एक बात कर चुकी हूँ कि जो किसान हैं वो कोशिश करें कि अपनी फसलों को, क्योंकि उनके जो बाकी जात हैं, बकाया जात हैं, उनको आग ना लगाएं। इस तरह के इकदाम जो हैं वो कुछ हुकूमती सतह पे भी इंडोर्स किए जा रहे हैं। इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका सिर्फ एहतियात है, और आपने क्या करना है कि जब आप बाहर निकलने लगें स्मॉग के मौसम में, तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का। उसके साथ साथ आँखों पे चश्मों का इस्तेमाल करें। अगर आप दिन के टाइम बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि आपने सनग्लासेस लगाए हुए हों, ताकि आपकी आंखों में चुभन और एलर्जी का जो है वो आपको सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जिन लोगों को सांस की बीमारी है, यानी जिन्हें दमे का मसला है, या इसके अलावा कोई और सांस की बीमारी है, तो वो हर वक्त अपना इन्हेलर साथ रखें। अगर उनकी तबीयत में कोई बिगाड़ आता है तो उस सूरत में वो अपने डॉक्टर से रुजू करें फ़ौरन, और वो ऐसे इलाकों से ना गुजरें जो बहुत ज़्यादा रश वाले हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो या पोल्यूशन हो। कोशिश करें कि घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ भी एहतियाती तदाबीर के तौर पे बंद रखें। और इससे, चूँकि इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं उसमें दिल के अमराज भी शामिल हैं, उसमें फेफड़ों के मुख्तलिफ अमराज भी शामिल हैं, और जो प्रेग्नेंट माओं के बच्चे हैं वो जब स्मॉग उन्होंने इनहेल किया हुआ होता है तो वो कम वज़न वाले उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से इसके असरात इंसानी ज़िंदगी पे मुरतब होते हैं, और हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बचने की कोशिश कर सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं। 100% एहतियात या आप कहें कि 100% इससे बचाव मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि अगर आप बाइक चला के या साइकिल चला के बाहर से अपने घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपना नाक साफ़ करें, मुंह की कुल्ली करें पानी से बाकायदा तरीके से, और अच्छे तरीके से नाक और मुंह को साफ़ करें। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा आप आर्टिफिशियल जूसेस का इस्तेमाल कम से कम करें। गर्म कावे जो हैं वो निस्बतन जो हैं वो बेटर हैं, उनका इस्तेमाल करने का में बेहतर रिजल्ट है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। चूँकि जब आप स्मॉग के साथ आप कंटिन्यूसली स्मॉग इनहेल कर रहे होते हैं और आपके फेफड़ों के अंदर स्मॉग जारी है, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ कंटेंट्स जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता लो हो जाती है और आप वायरल इन्फेक्शंस को ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो जब आप इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप की सांस की बीमारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। जो लोग ऑलरेडी सांस की बीमारियों का शिकार हैं वो कोशिश करें कि घर पे रहें, और कोशिश करें कि जितनी एहतियात कर सकते हैं वो करें।